जय हिंद स्वाति पटेल। जय हिंद पूजा। श्रवण जी नमस्कार। जय हिंद हर्षा। मोहित जी खुश रहो भाई साहब। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्वेश्चन जो करूंगा उसमें आपको ऑप्शन भी दूंगा मैं। पहले क्वेश्चन मुझे बताइएगा, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आंसर दीजिएगा। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, तो जो लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं हैं वो किस ओर से किस ओर खींची जाती हैं? अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड किस ओर से किस ओर खींची जाती हैं? सोनल जय हिंद। अक्षांश रेखाएं किस ओर से किस ओर खींची जाती हैं? बादल खुश रहो। जल्दी से आंसर दें। अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड किस ओर से किस ओर खींची जाती हैं? वेस्ट से ईस्ट। हर्षा ठीक है। और भाई हर्षा आंसर दे रही है पश्चिम से पूर्व। विनीता पूर्व से पश्चिम। बीच वाला चेक करो एक बार। सर कैसे आईएएस का कोर्स बहुत जबरदस्त है। शिवम क्या बोल रहे हो? आकाश आंसर दे रहा है पश्चिम से पूर्व। शाहीन पश्चिम से पूर्व। सोनल चेक करो बेटा एक बार, ईस्ट टू वेस्ट बोल रहे हो आप। हाँ विनीता आप सही है। पूजा पूर्व से पश्चिम ठीक है। ध्यान रखना है जो आपका लैटिट्यूड होता है, मीन्स अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, और जो आपकी दिशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ ध्यान रखना, और वेस्ट टू ईस्ट की जाती हैं आपकी लैटिट्यूड। अच्छा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कौन सी रेखाएं बांटती हैं? पृथ्वी को दो बराबर भागों में नॉर्थ और साउथ में कौन डिवाइड करता है, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड? मैंने यशवंत इक्वेटर लाइन ठीक है, आप पहले ये देखें कि इक्वेटर लाइन क्या है, लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है। मैंने लाइन नहीं पूछी, मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछा है। श्रवण आंसर दे रहा है लैटिट्यूड अक्षांश। सोनल फिर से क्वेश्चन सुनो। कौन पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, अक्षांश या देशांतर, उत्तर और दक्षिण में? हर्षा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। पूजा का सवाल लॉन्गिट्यूड दे रहे हैं।
आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। कौन सी रेखा पृथ्वी को दोबारा बराबर भागों में बांटती है? तो आप भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन लगा देंगे। मैंने पूछा पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण में कौन बांटता, अक्षांश या देशांतर? अभिषेक तिवारी देशांतर दे रहा है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण में, नॉर्थ और साउथ में आपका अक्षांश रेखा बांटती है, लैटिट्यूड बांटता है, ठीक है। और भूमध्य रेखा यदि आप दे रहे हैं तो भूमध्य रेखा क्या है? एक अक्षांश रेखा है, ठीक। पृथ्वी को दो बराबर भागों में ईस्ट और वेस्ट में कौन बांटता है? तो ध्यान रखना है, उसके लिए आपका आता है देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा से एक क्वेश्चन और बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी 360 डिग्री का हमारा डायल है पूरा पृथ्वी का, तो 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर पार करती है? पृथ्वी अर्थ जो है हमारा, वो 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर पार करती है? अर्थ जो है हमारा 1 घंटे में कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस कर जाती है? जय हिंद जैन साहब, दिव्या जय हिंद। हाँ अनुराग भाई सही बोल रहे हैं आप। शिवम आंसर दे रहा है 6 डिग्री। आकाश बोल रहे हैं 15 डिग्री। अनुराग सोनी 18 डिग्री। पूजा कस्तवार 15 डिग्री। हर्षा 15, बढ़िया है। सोनल मंसूरी 5.4। ये कैसे आ गया 5.4? श्रवण 360 डिग्री बेटा 24 घंटे में घूमती है, मैंने आपको बोला 1 घंटे में। मोहित झारिया 15। देखो भाई 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना आएगा? 360 अपॉन कर दो आप 24, कितना आएगा? 15 डिग्री। तो याद रखना 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर पार करती है। ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी है हमारी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर पार करती है। जितनों ने आंसर 15 दिया है बिल्कुल सही है। अच्छा अगला क्वेश्चन है आपसे, साइज की यदि हम बात करें कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में हमारे पृथ्वी का कौन सा स्थान है, कौन सी पोजीशन है? ठीक है 15 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुने, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ले लें, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आकार की दृष्टि से प्रभजोत ज़्यादा पढ़ लिए, ध्यान से सुनो। आकाश आंसर दे रहे हैं पांचवा, प्रभजोत दे रहे हैं तीसरा, अभिषेक तिवारी दे रहे हैं तीसरा। अभिषेक मैंने साइज में पूछा है। हारसा दे रही है फिफ्थ, स्वाति दे रही है थर्ड, त्रिपाठी जी फिफ्थ। मैंने प्लानेट नहीं पूछा है, मैंने क्या पूछा है? साइज में सौरमंडल में कौन सा स्थान है? मोहित चौथा दे रहे हैं, बीता पांचवा, दिव्या पांचवा, अनुराग जी तीसरा। चलिए ध्यान रखिएगा, रिलीज कर रहा हूं आंसर। आंसर है फिफ्थ, पांचवा स्थान है पृथ्वी का। आकार में पृथ्वी का 5वां स्थान है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी जो है हमारे सूर्य के नज़दीक सर्वाधिक कब होती है? पृथ्वी, ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक नियर कब होती है? हाँ कोकिल अब सही है। पृथ्वी सूर्य के नज़दीक सर्वाधिक कब होती है? डेट बतानी है आपको। ऑप्शन ले लें, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 23 अगस्त। 23 जनवरी, 4 जुलाई, 23 अगस्त और 21 मार्च।
क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक कब होती है? कल ध्यान करो थोड़ा सा उपसौर अपसौर में, पेरीहेलियन और एपीहेलियन। अनुराग जी गलत है। कल मैंने आपको पेरीहेलियन एपीहेलियन बताया था मैंने, उपसौर अपसौर। उपसौर वाली डेट ही क्या होगी आपकी? सर्वाधिक नज़दीक होगी। माधुरी 3 दे रही है, 3 जनवरी। मोहित झारिया 3 जनवरी। सोनम 3 जनवरी। दीपिका त्रिपाठी 23। दीपिका जी ज़्यादा पढ़ ली है अपन ने। यशवंत सागर 3 जनवरी। देवेंद्र 21 मार्च, चेक करो देवेंद्र। अनुराग 21 मार्च। पूजा कस्तवार 3 जनवरी। दिव्या 21 मार्च, अच्छा 21 मार्च। द्रौपदी जी। आकाश साहू 3 जनवरी। भाई मैंने कल क्या बताया था? उपसौर का मतलब क्या बताया था? पेरीहेलियन, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नज़दीक जाती है हमारी पृथ्वी, तब उपसौर कहलाता है। 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये कब होती है ऐसी स्थिति? 3 जनवरी को। आंसर है 3 जनवरी। सब सुन लें भाई, आंसर है 3 जनवरी। और जो 4 जुलाई आप लोग दे रहे हैं, 4 जुलाई में क्या होता है? सर्वाधिक दूर होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। उसको हम अपसौर या एपीहेलियन बोलते हैं। आंसर है 3 जनवरी। आंसर है 3 जनवरी। हाँ रविता जी सही है, विनीता सही है, कोकिल अब सही है, कोई बात नहीं। त्रिपाठी जी कोई बात नहीं। अनुराग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये सर्वाधिक निकट हो गया, तो दूर क्या आएगा फिर? सर्वाधिक दूर कब होगी? हाँ द्रौपदी जी सही है। सर 21 दिन रात बराबर होता है ना? द्रौपदी समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो आप। हर्षा नेमा दे रही है 4 जुलाई। यशवंत 4 जुलाई। अनुराग 4 जुलाई। मुस्कान जी 4 जुलाई। गंगा 4 जुलाई। सोनल 4 जुलाई। आकाश साहू जुलाई, ठीक है 4 जुलाई। दीपिका जुलाई। कौन सी जुलाई मैडम जी? 5, 6, 7, 8, 9, 10। विनीता 4। माधुरी 4। रविता 4। चलिए सही है। सोनम, द्रौपदी सब आंसर सही दे रहे हैं आप लोग। 4 जुलाई, ठीक है 4 जुलाई आपका अपसौर या पेरीहेलियन कहलाता है, सॉरी एपीहेलियन कहलाता है। ठीक है बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे लगता है ऑप्शन देने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी से क्वेश्चन और बनता है। सत्येंद्र जी सही है 4। स्वाति 4, सबका सही है भाई। पूजा कस्तबार, कुमार उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर कब, मतलब कितने बार दिन, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। पृथ्वी पर कितने बार दिन और रात बराबर होते हैं? इक्वल होते हैं, डे और नाइट दोनों। दिन और रात पृथ्वी पर कितने बार बराबर होते हैं? मैं कितने बार पूछ रहा हूँ। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। हर्षा नेमा आंसर दे रही हैं 2 बार। दीपिका त्रिपाठी 2 बार, अच्छा। मुस्कान जी 2 बार। कोकिल 2 बार। चलिए सही आंसर भाई याद रखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात 2 बार बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बना हुआ है, कब कब होते हैं? पृथ्वी पर कितने बार दिन और रात बराबर होते हैं? तो आपने बताया 2 बार। अब मैं पूछ रहा हूँ कब कब होते हैं? हाँ स्वाति जी 2 बार सही है। माधुरी 2 बार। द्रौपदी 2 बार सही है। रविता 2 बार सही है। गंगा जी 2 बार सही है। बीता जी सही है। बीता जी दे रही हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, अच्छा। नेमा दे रही हैं, हर्षा नेमा आंसर दे रही हैं 21 मार्च 23 सितंबर। स्वाति जी चेक करिए एक बार।
21 ऑफ मार्च एंड 23 सितंबर से श्रवण आंसर दे रहे हैं। द्रौपदी 21 और 23। अनुराग आंसर दे रहे हैं 21, 23। ठीक है। शुभम शुक्ला जी कब कब? आकाश साहू 21 मार्च 23 सितंबर। राम जी आपका आंसर सही है, दिव्या सही है, पूजा सही है, विनीता जी सही है। चलिए शाहीन सही आंसर। याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर 2 बार दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब 2 बार बराबर होते हैं। कब कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? नियरेस्ट स्टार। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का, ध्यान से क्वेश्चन सुनना भाई, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा होता है? कौन सा है मतलब? हर्षा नेमा आंसर सन दे रही हैं। हर्षा ध्यान से सुनना क्वेश्चन। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, कोई बात नहीं। स्वाति, माधुरी कोई बात नहीं। ऋषभ पटेल आंसर दे रहे हैं सन। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? विनीता पांडे जी, बुध कोई स्टार है क्या? विनीता ये प्लैनेट हैं, ग्रह हैं जो आप बता रहे हैं। दिव्या कहर दे रही हैं सूर्य। अनुराग चंद्रमा, मून एक सब प्लैनेट है, एक उपग्रह है, तारा नहीं है। सोनल शुक्र, सोनल ग्रह है वो। पूजा कस्तबार, आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं सुना। नीलेश ने ध्यान से क्वेश्चन नहीं सुना लगता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य, सन। जितनों ने आंसर सन दिया है बिल्कुल सही दिया है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा आपका सूर्य है, ना कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? आपका सूर्य है। अब अगला क्वेश्चन है आपसे इसी में, सूर्य के बाद, याद रखिए मैं आफ्टर सन की बात कर रहा हूँ, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? पंकज, मैंने बोला, त्रिपाठी ध्यान सुनिए, सूर्य के बाद, मोहित, सूर्य सबसे नज़दीक का तारा हो गया। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा कौन है? ऋषभ पटेल, वेरी गुड, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हर्षा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अनुराग सोनी प्रॉक्सिमा। समीर द्विवेदी प्रॉक्सिमा। कोकिल जैन प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सत्यम प्रॉक्सिमा। मोहित झारिया प्रॉक्सिमा। आकाश साहू प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। साहू प्रतिमा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आदर्श मिश्रा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दीपिका त्रिपाठी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सोनम प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूरज, सूरज मून कैसे हो जाएगा भाई? अभी मैंने बोला मून तारा नहीं है। शाहीन प्रॉक्सिमा। रविता प्रॉक्सिमा। चलिए आंसर सच सही है आप लोगों का, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य, और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब मुझे बताइए जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ये किस ग्रुप का स्टार है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी किस समूह का तारा है? पंकज सही आंसर, स्वाति सही आंसर आप लोगों का, कविता बिल्कुल सही आंसर। मैं पूछा अब आपसे दूसरा क्वेश्चन, ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ये किस समूह का तारा है, किस ग्रुप का स्टार है?
प्रॉक्सिमा सेंचुरी किस समूह का तारा है? ऑप्शन अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, गामा सेंचुरी, नन ऑफ दीज। अनुराग, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, गामा सेंचुरी एंड नन ऑफ दीज। दिव्या आंसर दे रही है अल्फा सेंचुरी, सोनम अल्फा सेंचुरी, हर्षा अल्फा सेंचुरी। अच्छा, अनुराग सोनी अल्फा सेंचुरी, आकांक्षा साहू अल्फा, ठीक है, वनीता अल्फा, द्रौपदी अल्फा। चलिए, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। याद रखिएगा, जो आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो अल्फा समूह का एक तारा है, ठीक है, अल्फा सेंचुरी समूह उसका एक तारा है, ठीक है। हाँ रे, सब सही है, सूरज सही है, सबका सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स क्या होता है? व्हाट इज इक्विनॉक्स? श्रवण कुमार, अभी तो नहीं आया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स क्या है? ऑप्शन सुन लें, जब दिन और रात बराबर होते हैं, या जब रात की अपेक्षा दिन बड़े होते हैं, जब रात और दिन बराबर होते हैं या तो वो इक्विनॉक्स कहलाता है, या जब रात की अपेक्षा दिन बड़े होते हैं तब इक्विनॉक्स कहलाएगा, या दिन की अपेक्षा रात बड़ी होती है वो इक्विनॉक्स कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। रंजन रजक, सन जब इक्वेटर पर होता है, इसका मतलब आपके हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा? रंजन जी, सब सही बोल रहे हैं आप, लेकिन आंसर बताएं इसके हिसाब से। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं, या रात की अपेक्षा दिन बड़े होते हैं, या दिन की अपेक्षा रात बड़ी होती है, या इनमें से कोई नहीं। अनुराग, जब रात और दिन बराबर होते हैं। सोनल, ए आंसर, अच्छा, रात और दिन बराबर होते हैं। ऋषभ, डे एंड नाइट इक्वल, ओके। त्रिपाठी जी, दिन रात बराबर। हर्षा, दिन रात बराबर। कोकिल, मे बी, ओके। चलिए, आंसर है बिल्कुल सही है। अनुराग, दिव्या, कोकिल, ठीक है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। सत्यम पांडे जी, द्रौपदी जी, आदर्श, सबके आंसर सही हैं। सत्यम बिल्कुल आंसर सही है। दिन और रात बराबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि किस लाइन पर जब होता है तब इक्विनॉक्स बनता है। तब आप क्या बताएंगे कि जब इक्वेटर लाइन पर सूर्य होता है, जब सूर्य पृथ्वी पर, कहाँ पर होता है पृथ्वी में? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होता है, तब आपका इक्विनॉक्स बनता है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इक्विनॉक्स कितने बार बनता है, तब क्या बताओगे इक्विनॉक्स कितने बार बनता है? पृथ्वी पर इक्विनॉक्स वाली स्थिति, कंडीशन कितने बार बनती है? हर्षा, नेमा, वेरी गुड, 2 बार। सीधी सी बात है। 21 मार्च और 23 सितंबर दो समय पर क्या होता है? दिनों रात बराबर होते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा? इक्विनॉक्स बन जाएगा। ऋषभ पटेल, बिल्कुल सही आंसर है आपका भी। गंगा प्रधान 2 दे रहे हैं, अनुराग जी 2 दे रहे हैं, मुस्कान जी 2 दे रही हैं, कोकिल 2 बार दे रही हैं, आकाश साहू 2 बार दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। पूजा जी, माधुरी 2 दे रही हैं, रूपा 2 दे रही हैं, प्रभजोत 2 दे रहे हैं, वनीता 2 दे रही हैं, रूपा पाल कितने बार? रूपा, राजवीर 2, सत्यम 2, ठीक है, त्रिपाठी जी 2, झारिया साहब 2 बार, दिव्या 2 बार। चलिए, तो 2 बार हो गया आपका, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। शुक्र के अलावा, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, शुक्र के अलावा किस ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है?
शुक्र के अलावा किस ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है? अनुराग सही आंसर दो बार। शुक्र के अलावा किस ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? हर्ष आंसर दे रही हैं बुध। आंसर दे रही हैं हर्षा मरकरी। कोकिल, मैंने क्या बोला है? शुक्र के अलावा। शुक्र को तो कहते हैं इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार, उसके अलावा किसको कहते हैं? वरीता दे रही है मरकरी। मोहित आंसर दे रहा है मरकरी, बुध। रज्जू आंसर दे रहे हैं बुध। अनुराग आंसर दे रहे हैं बुध। हाँ जी अनुराग जी समझ गए, मरकरी। सूरज गुप्ता मरकरी, स्वाति बुध, ऋषभ पटेल मरकरी, ठीक है। रूपा पाल मरकरी, कोकिल जैन मरकरी। रिया सोनी मरकरी। कोई बात नहीं जैन साहब। चलिए आंसर क्या आएगा आपका? मरकरी। सबसे पहले यदि आपको क्वेश्चन आता है कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, ऑप्शन में आपके मरकरी भी हो और वीनस भी हो, ठीक है। आपको आंसर लगाना है वीनस। उसके बाद आपसे यदि ये पूछता है कि शुक्र के अलावा किसको कहा जाता है, तब आप क्या बोलेंगे? आप मरकरी बोलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा मरकरी में जो सुबह का तारा है, पश्चिम विद्यमान उस ग्रह को दो तारे समझते थे, 2 स्टार समझते थे। सुबह वाला जो होता था उसको हम बोलते थे अपोलो। जो भोर का तारा होता था उसको हम बोलते थे अपोलो, और जो शाम का तारा था इवनिंग स्टार था उसको हम बोलते थे मरकरी, ठीक है। सुबह वाला आपका अपोलो और शाम वाला आपका मरकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए कितने ग्रह हैं, टोटल कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? सौरमंडल में कितने प्लैनेट हैं? हाँ रंजन जी ठीक है। ठीक है रंजन जी बिल्कुल। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं टोटल? नंबर ऑफ प्लैनेट। हर्षा जी 8 दे रहे हैं, दिव्या जी 8 दे रही हैं, ऋषभ पटेल जी 8 दे रहे हैं, कोकिल जी 8 बोल रही हैं, माधुरी 8 दे रही है। 9 नहीं है क्या? मोहित झारिया 8 दे रहे हैं, आकाश जी 8 दे रहे हैं, रूपा जी 8 दे रहे हैं, शिवम 8 दे रहे हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। देखिए आंसर इसका है 8, ठीक है। नंबर ऑफ प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं? टोटल 8 हैं। पहले कितने थे? 9 थे, अभी कितने हो गए हैं? 8 हो गए। हाँ त्रिपाठी जी सही है, मुस्कान सही है। टोटल अभी हमारे पास नंबर ऑफ प्लैनेट है वो कितने हैं हमारे पास? 8 है। 9वां कौन सा था? हमारा प्लूटो था, ठीक है। अब मुझे बताइए प्लूटो को कब प्लैनेट की जो क्लास है उससे अलग कर दिया गया है? प्लैनेट की श्रेणी से प्लूटो या यम या कुबेर को कब अलग कर दिया गया है? प्रिंसी प्लूटो इज ड्वार्फ। हाँ जी, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया है? क्या त्रिपाठी जी? अच्छा जैन साहब बोल रहे हैं प्लूटो को हटा दिया गया है 2006 में। मैडम डेट बताएं। यशवंत सागर वेरी गुड। हर्षा डेट बताओ। स्वाति, सूरज, ऋषभ गलत है। पूजा कस्तवार, सोनल मंसूरी वेरी गुड।
रूपा गलत है बेटा। आकाश डेट, विनीता डेट चाहिए। मोहित झारिया कोई बात नहीं। ऋषभ डेट भाई, दीपिका डेट, प्रभजोत 24 अगस्त, ठीक है। सोनम अगस्त, द्रौपदी अगस्त, 24 अगस्त। चलिए सुनिए, 24, वेरी गुड। जो आंसर 24 अगस्त 2006 दे रहे हैं उनका सही है। याद रखिएगा 24 अगस्त 2006 की प्राग कॉन्फ्रेंस में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, ठीक है। और कहाँ शामिल कर दिया गया था उनको? ड्वार्फ प्लैनेट में, बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा 24 अगस्त 2006 को प्राग कॉन्फ्रेंस में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। और कहाँ शामिल कर दिया गया है? ड्वार्फ प्लैनेट में या बौने ग्रह में, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी सब लोग आंसर सही दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, सुपरनोवा क्या है? व्हाट इज सुपरनोवा? सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन सुन लें। एक मृतप्राय तारा है, यह एक डेथ स्टार है। एक डेथ स्टार है, मृतप्राय तारा है, या एक कॉमेट्स है, उच्छल तारा है, कोई ब्लैक होल है, या नन ऑफ दीज। व्हाट इज सुपरनोवा? ऑप्शन ए डेथ स्टार, ऑप्शन बी है आपका कॉमेट्स, ऑप्शन सी है आपका ब्लैक होल, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है, मृत्यु हुआ तारा, मरा हुआ तारा, एक पुच्छल तारा है, एक ब्लैक होल है, या इनमें से कोई नहीं। मीता जी आंसर दे रही हैं ए डेथ स्टार। हर्षा नेमा जी नो आइडिया। हर्षा याद करो थोड़ा सा, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, तारों का जीवन चक्र, उसमें हमने बहुत अच्छी सी चीज़ पढ़ी है। मुस्कान ए आंसर, माधुरी ए आंसर, मोहित झारिया। मोहित जी बहुत अच्छी चीज़ है ये। निमा जो भी है नहीं बनता तो नो आइडिया है ना, हमको देख के आंसर नहीं देना है। दिव्या कहर ए, रूपा ए। तो व्हाट इज सुपरनोवा? ऋषभ पटेल ए आंसर, प्रद्युम्न ए आंसर, रिया सोनी ए आंसर, हर्षा। अच्छा, प्रद्युम्न गोस्वामी डेथ स्टार, ठीक है। दीपिका त्रिपाठी ऑप्शन ए, ओके। स्वाति पटेल डेथ स्टार। राजीव मरा हुआ तारा, ठीक है भाई। चलिए आंसर याद रखिए, सुपरनोवा क्या है? एक डेथ स्टार, ठीक है, मृत्यु या मरा हुआ तारा है, ठीक है। ऐसे तारे जिनकी मृत्यु, जो आपको मैंने बताया था कि जो आपके जाइंट स्टार होते हैं, है ना, ब्लड जाइंट स्टार होते हैं, उनकी जो मृत्यु होती है, वो ब्रॉड स्टार जो होते हैं उनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? सुपरनोवा में होती है। वो एक कंडीशन है सुपरनोवा में, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए तारे कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टार्स? तारे कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सुन लें, 2, 2, 3, 4, 5। टू, 3, 4, 5। श्रवण आंसर नहीं आ रहे हैं आपके। स्टार्स कितने प्रकार के होते हैं? हाँ पूजा सही है, राजवीर सही है भाई, स्वाति सही है। स्टार्स कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। रूपा नो आइडिया, ओके। आकाश साहू 3। राजवीर 4 प्रकार के होते हैं, अच्छा। शशि कुरेती 4 दे रही हैं। हर्षा जी नहीं पता, ओके। शिवानी सर मेरे आंसर भी नहीं आ रहे हैं। हाँ शिवानी नहीं आ रहे हैं। वनीता 2। मैडम आप भी रहे होंगे तो नाम ले पा रहा हूँ शायद मैं। आ रहे हैं वैसे भी आंसर सबके आ रहे होंगे। पूजा 3,
माधुरी गुप्ता सॉरी, कोई बात नहीं। सोनल मंसूर, ये 3 टाइप के होते हैं स्टार। चलिए देखिए आंसर है इसका 3, ठीक है। 3 प्रकार के तारे होते हैं। जो पहला तारा या स्टार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार लाइक सन, सूर्य के समान तारे। याद रखिएगा, पहला जो स्टार होता है वो कौन सा होता है? स्टार लाइक सन, सूर्य के समान तारे होते हैं। वैसे आप ध्यान सुनना, सूर्य के समान तारे पहला हो गया। सेकेंड क्या होता है आपका? ब्रॉड स्टार होता है। ब्रॉड स्टार में बृहद तारे इसको हम बोलते हैं, जिनकी त्रिज्या या जिनका आपका रेडियस होता है वो सूर्य से बड़ा या कई गुना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका स्टार लाइक सन, सूर्य के समान तारे। सेकंड आपका हो गया ब्रॉड स्टार, मतलब बृहद तारा। और तीसरा आपका होता है रक्त दानव तारा। कौन सा होता है? रक्त दानव तारा। इसको हम बोलते हैं ब्लड जाइंट स्टार। क्या बोलते हैं? ब्लड जाइंट स्टार। ध्यान रखिएगा, स्टार लाइक सन, ब्रॉड स्टार एंड ब्लड जाइंट स्टार, रक्त दानव तारा। मतलब 3 प्रकार के तारे हमारे होते हैं, ठीक। विनीता 2 इनर और आउटर, ना 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 ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा मून या सब प्लैनेट कौन सा है, या सैटेलाइट कौन सा है? मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा। हाँ विनीता, मैंने पूछा है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। बेटा रूपा, मैं सैटेलाइट का नाम पूछ रहा हूँ। हाँ रिया, याद है मेरे को। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? चलिए ऑप्शन ले लें। फोबोस, डीमोस, फार्डेलिया या लेडा। ऑप्शन है फोबोस, डीमोस, फार्डेलिया और लेडा। हर्षा, माधुरी डीमोस दे रहे हैं। राजवीर ब्लू, ब्लू वाइट, वाइट रेड, रेड स्टार। राजवीर ये कलर हैं स्टार्स के, इसको हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। हम नीला तारा कौन सा है, लाल तारा कौन सा है। आकाश साहू आंसर दे रहे हैं डीमोस। दिव्या बी डीमोस। ऋषभ पटेल, ऋषभ चेक करो एक बार। शिवम सेन डीमोस, ऋषभ फोबोस, मुस्कान डीमोस। सूरज गुप्ता जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है सूरज। फॉसिल प्लैनेट आपका चंद्रमा कहलाता है। राजवीर यादव डीमोस। चलिए आंसर है इसका, याद रखिएगा डीमोस, ठीक है। सौर मंडल का पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा जो ग्रह है या सैटेलाइट है वो कौन है? आपका डीमोस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो डीमोस है जो आप बता रहे हैं ये किस ग्रह का उपग्रह है? डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है? ये जो सैटेलाइट है किसका है, किस प्लैनेट का है? पूजा सही है, ऋषभ सब सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। हर्षा ज़्यादा पढ़ लिए। मंगल, रूपा मंगल दे रही है। मार्स, कोकिल मार्स, स्वाति मंगल, ओके। मोहित झारिया मंगल, पूजा कस्तवार मंगल, ऋषभ पटेल मार्स, ओके। राजवीर यादव मंगल, आकाश साहू मंगल, आशा नेमा मंगल ही है सर, अच्छा। सोनम मंसूरी मंगल, विनीता पांडे मंगल, सूरज गुप्ता सन। अरे सूरज गुप्ता जी, सन एक स्टार है ना कि एक प्लैनेट है।
आकाश साहू, आकाश साहू बृहस्पति जुपिटर, अच्छा। शिवम सेन मंगल, शशि कुरती मार्स। चलिए सूरज गुप्ता मंगल। चलिए आंसर है आपका मार्स, मंगल, ठीक है। हाँ हर्षा सही है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका डिमोस है और एक है आपका फोबोस, ठीक है। फोबोस और डिमोस जो हैं वो आपके किसके हैं? मार्स के सैटेलाइट हैं। समझ आ गया? चलिए हाँ प्रद्युम्न सही है, सूरज गुप्ता मंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा माउंटेन या पर्वत या बिगेस्ट माउंटेन कौन सा है पूरे सौर मंडल का? स्वाति पटेल, हाँ मैडम आदत है, जिसमें एक बार सोना याद हो जाए हमेशा के लिए। हर्षा नेमा दे रही है निक्स ओलंपिया मंगल पर, अच्छा। सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत माउंटेन पूरे सोलर सिस्टम का कौन सा है? रीता पांडे निक्स ओलंपिया, कोकिल जैन निक्स ओलंपिया मार्च में है, रूपा पाल नो आइडिया। ये जो निक्स ओलंपिया आप लोग आंसर दे रहे हैं, ये हमारे जो माउंट एवरेस्ट है सबसे बड़ा हमारी पृथ्वी का है, उससे कितना गुना बड़ा है? निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, पूजा निक्स ओलंपिया, शिवम भी आंसर दे रहे हैं, स्वाति भी, प्रद्युम्न, सूरज गुप्ता निक्स ओलंपिया, रूपा निक्स ओलंपिया, अच्छा। रूपलाल भी दे रहे हैं, राजवीर निक्स ओलंपिया है जो एवरेज से 3 गुना है, अच्छा। द्रौपदी नो आइडिया सर, निक्स ओलंपिया। चलिए ठीक है, याद रखिएगा, वेरी गुड, आंसर सब सही दे रहे हैं। निक्स ओलंपिया जो है, जो कि कहाँ पर है आपका? मार्स में है। वो पूरे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पर्वत है। ये जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट से कितना गुना बड़ा है? तो आप क्या बताएंगे? 3 गुना बड़ा है, ठीक है। 8850 इंटू 3 जब आप करोगे तब उसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है, निक्स ओलंपिया। तो फिर पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? बिगेस्ट वॉल्केनो, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? और वो भी एक्टिव है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सत्यम साहू ओलिपस मैसी, रविता निक्स ओलंपिया 3 गुना, हाँ जी रविता। पूजा कस्तबार ओलिपस मेसी, सोना मंसूरी ओलिपस मेसी, हर्षा नेमा ओलिपस मेसी, वनीता ओलिपस मेसी, प्रभजोत ओलिपस मेसी, नीलेश ओलिपस मेसी, अजेश ओलिपस मेसी, ठीक है। हर्षा ओलिपस मेसी, ठीक। आकाश साहू ओलिपस मेसी, मार्स में ओलिपस मेसी, कोकिल जैन, आदर्श ओलिपस मेसी, माधुरी ओलिपस मेसी, राजवीर यादव ओलिपस मेसी, प्रिंसी। सर आपको मेरे आंसर नहीं मिल रहे? नहीं प्रिंसी, नहीं मिल रहे हैं तुम्हारे आंसर, प्रिंसी आपके आंसर नहीं आ रहे हैं। दिव्या ओलिपस मेसी, हर्षा नेमा मार्स में, ठीक है। रूपा, रूपलाल ओलिपस मेसी, सूरज गुप्ता ओलिपस मेसी, शिवम, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही है, ओलिपस मेसी, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो है ओलिपस मेसी, जो क्या है? एक्टिव वॉल्केनो। अच्छा क्वेश्चन है आपसे, इजी पढ़ाऊं कि हैवी पढ़ाऊं? क्वेश्चन कैसे पूछूं मैं? क्योंकि आप लोग सभी आंसर बन रहे हैं, थोड़ा सा इसको हार्ड कर दें क्या? श्रवण, कोई बात नहीं श्रवण,
बादल आपके भी आंसर नहीं आ रहे हैं? भैया ये गुस्से वाली इमोजी ना भेजें, नाराज ना हो। शिवानी सर मैं 7 से 8 टाइम आंसर देती हूँ फिर भी नहीं जा रहे हैं। शिवानी हो नेटवर्क इशू होगा। ठीक है रूपा, ऐसे ही करते हैं। अच्छा आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो दोबारा देखना, ठीक है, और जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उनको लिखते जाना एक कॉपी में, ये बहुत ज़रूरी है। मैं मात्र 500-600 क्वेश्चन बताऊँगा, उनको रामबाण समझना आप। ठीक है साहू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरे एग्जाम में ही आएंगे भाई, वैसे तो पढ़ाऊँगा। अच्छा मुझे एक बताइए, नॉर्थ पोल में सबसे बड़ा दिन कब होता है? नॉर्थ पोल में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? कोकिल सब बनेगा। ठीक है सोनम। कोई बात नहीं बादल। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन है 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। कोकिल जैन 21 जून, दिव्या 21 जून, अचिन उपाध्याय 21 जून, वेरी गुड। प्रद्युम्न 21 जून, रूपलाल 21 जून, राजवीर यादव कोई बात नहीं भाई, आराधना बर्मन 21 जून, शिवम सेन 21 जून, प्रभजोत सैनी 21 जून, स्वाति पटेल 21 जून, सूरज गुप्ता 21 जून, आकाश साहू 21 जून, प्रद्युम्न 21 जून, ठीक है। सोनम विश्वकर्मा 21 जून, वेरी गुड। चलिए आंसर है इसका 21 जून। बादल 21 जून, ठीक है। अंजू 21 जून, मुस्कान 21 जून, आहिरवार साहब का भी आंसर 21 जून। चलिए ध्यान रखिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम अपोजिट कर देते हैं कि किस तारीख को या किस डेट को नॉर्थ पोल में सबसे छोटा दिन होता है, जस्ट अपोजिट कर दो। हाँ जी रूपा जी। उत्तरी ध्रुव में नॉर्थ पोल में सबसे छोटा दिन कब होता है? प्रभजोत सैनी 22 दिसंबर, वेरी गुड। स्वाति पटेल 22 दिसंबर, माधुरी गुप्ता 22 दिसंबर, बहुत बढ़िया। जस्ट अपोजिट कर देना है बस, वहाँ का यहाँ के लिए, यहाँ का वहाँ के लिए, उत्तर और नॉर्थ और साउथ। माधुरी गुप्ता 22 दिसंबर, हर्षा 23 नहीं 22, बनीता 22, हाँ हर्षा ठीक है। सूरज गुप्ता, अरे बेटा 21 मार्च को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा दिन पूछ रहा हूँ मैं। कुरैती साहब 22 दिसंबर, दिव्या 22 दिसंबर, द्रौपदी 22 दिसंबर, कोकिल 22 दिसंबर, विनीता पांडे 22 दिसंबर, मुस्कान जी 22 दिसंबर, आकाश साहू 22 दिसंबर, वेरी गुड। देखिए कुछ नहीं है, 21 मार्च को यदि सबसे बड़ा दिन है तो नॉर्थ पोल में क्या हो जाता है उस समय पर सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात हो गई। तो वो हमारे यहाँ जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर हमारे यहाँ सबसे छोटी रात हो जाएगी और वहाँ का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। रूपा 22 दिसंबर सही है, पूजा 22 दिसंबर सही है। चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए, अभी हम बार बार पोल की बात कर रहे हैं, ध्रुवों की बात कर रहे हैं, तो दो ध्रुव होते हैं, एक हमारे यहाँ नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है।
ठीक है। तो यदि मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि नॉर्थ पोल, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? नॉर्थ पोल की खोज, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सोनम 21। उत्तरी ध्रुव की खोज, नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी? ऑप्शन सुन ले, रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, रॉबर्ट पियरी, बी ऑप्शन एमंडसेन, सी ऑप्शन तस्मान, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हाँ रूपा सही है, रूपा सही है। वहाँ का सबसे बड़ा दिन हो गया तो हमारे यहाँ की सबसे छोटी रात हो गई, सॉरी सबसे छोटा दिन हो गया हमारे यहाँ का, वहाँ का बड़ा तो यहाँ का छोटा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान या नन ऑफ दीज? दिव्या ए आंसर दे रही है, कोई बात नहीं। अचिन सही है भाई साहब। कोकिल जी कोई बात नहीं। वनीता दे रही है रॉबर्ट पियरी। आराधना 1909 में रॉबर्ट पियरी। वनीता पांडे रॉबर्ट पियरी। राजवीर यादव रॉबर्ट पियरी। हर्षा नेमा ए आंसर रॉबर्ट पियरी। मुस्कान जी ए आंसर दे रही है। सूरज गुप्ता रॉबर्ट पियरी। साहू प्रतिमा रॉबर्ट पियरी। रूपलाल, हाँ जी रूपलाल ए आंसर है। प्रद्युम्न पियरी, ठीक है। चलिए आंसर क्या है इसका? रॉबर्ट पियरी, ठीक है। उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके रॉबर्ट पियरी। तो साउथ पोल किसने की थी? ऑप्शन यही रहेंगे, रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान या नन ऑफ दीज। साउथ पोल की खोज, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान और नन ऑफ दीज। माधुरी जी आंसर दे रही हैं बी, एमंडसेन। दिया सोनी नो आइडिया सर। मुस्कान बी आंसर, एमंडसेन। हर्षा बी आंसर दे रही हैं। स्वाति एमंडसेन 1911, वेरी गुड स्वाति। पूजा एमंडसेन, रूपलाल एमंडसेन, दिव्या कहर एमंडसेन, आकाश साहू एमंडसेन, विजय पांडे एमंडसेन, राजवीर यादव एमंडसेन। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। आप लोगों का आंसर है बी, ठीक है, एमंडसेन। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने और दक्षिण ध्रुव की खोज की थी आर एमंडसेन ने, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ जी सही है, सही है, सही है। चलिए आज हम हिंदी नहीं पढ़ पाए हैं हम, है ना। हिंदी हम कोशिश करेंगे कल करेंगे। कुछ मेरे पास कमेंट आए थे कि उनके पास बुक नहीं है, उनके पास याद करने के लिए नहीं, इसलिए मैं रुक गया था आज, ठीक है। आज और देख लेते हैं, कल यदि उनके पास बुक मिल जाती है, अवेलेबल होती है तो ठीक है, क्योंकि सब घर में है अभी इस समय पर। अगर नहीं मिल पाती तो अभी हिंदी हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हिंदी हम तभी पढ़ पाएंगे जब सबके पास बुक हो, ठीक है। या फिर मेरे को अपने हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा हिंदी, फिर हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ा सकते हैं। अभी हम ज्योग्राफी ही चलने दें। क्या अभी हम ज्योग्राफी चलने दें? माधुरी जी हाँ बोल रहे हैं। मुस्कान ठीक है। चलिए अभी काम करते हैं, अभी अपन ज्योग्राफी चलने देते हैं, ठीक है। हाँ जी अंजू, अभी ज्योग्राफी हम चलने देते हैं। ज्योग्राफी होने के बाद जैसे ही हमारा कुछ ऐसा बनता है रास्ता कि सबके पास बुक आ जाती है, तब फिर हम हिंदी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
ठीक है स्वाति शिवा, ठीक है। रूपा, कोई पढ़ने के लिए नहीं गया, किसी को नहीं पता था कोरोना इतना खतरनाक हो जाएगा, है ना। सब 2-4-5 दिन के लिए गए हैं, तो कोई बुक लेके नहीं गया है। तो आप लोग के पास इतना टाइम कहाँ गया, आप लोग पढ़ पाए, घर में सब बिजी रहते होगे। चलो ठीक है। साहू प्रतिमा सर लूसेंट हिंदी मोबाइल पर लोड, अच्छा हिंदी कब से पढ़ा रहे, चलो देखते हैं हिंदी का भी अपन कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं हिंदी का, ठीक है। अभी इसी को चलने दें। अच्छा, जो मैंने बताया है इसको दोबारा वीडियो को देखना प्लीज़ आप लोग, और जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं, ठीक है, ऑप्शन मत लिखना चाह रहा हूँ, जो आंसर है एक्यूरेट आंसर उसको लिख लेना। और ये जितने मैंने शायद 20 या 25 पढ़ा दिए होंगे आज, ये 20-25 पूरे आप लिख डालना इनको। हाँ शिवानी, ऐसे ही करते हैं हिंदी का। चलिए आज का टाइम हो गया है, ठीक है, कल अपन मिलते हैं 4 बजे, इसके आगे पढ़ेंगे अपन कल, ठीक है। कोई बात नहीं रिया, अब आप लोग घर में पूरा पढ़ते आइए, आप लोग को जो भी बुक हो, है ना, ऑब्जेक्टिव लगाइए, अभी बहुत समय है आपके पास। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो पीएससी के लिए है तो अपना पीएससी के हिसाब से पढ़ते जाएं, जो एसआई वाले हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, हिंदी को बहुत अच्छे से कर लो। पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सबको आप पहले से बहुत अच्छे से पढ़ लें। इनको ये याद करने वाली चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी, आपका एक वर्डन कम हो जाएगा, बोझ कम हो जाएगा। जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा, वैकेंसी तुरंत आना चालू हो जाएंगी, ध्यान रखना, फिर टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। अभी पढ़ लें आप, बहुत अच्छा रहेगा, जब दूसरे लोग पढ़ेंगे तब आपका रिवीजन होगा। द्रौपदी जी, मेरी क्लासें गौतम में चलती हैं, गौतम IAS अकेडमी, राइट टाउन। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, जय हिंद।